हमारी क़यादत का मसला है, हमारी रहबरी का मसला है। कि इसलिए कि हम ये बात देख रहे हैं कि इस मुल्क को आज़ाद हुए 77 साल का अरसा हो गया, और 77 साल में हर किसी का, जितनी भी कौमें बसती है, हर किसी का अपना कोई लीडर, सियासी रहनुमा हर किसी का मौजूद है। उनके मसाइल, उनके दुख दर्द की बात करने वाला विधानसभा में, पार्लियामेंट में बोलने वाला है। लेकिन अगर किसी का कोई बात नहीं हो सकता, किसी के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, तो वाहिद वो एक कौम है मुसलमान, जिसमें कोई नहीं। इनका सिर्फ वोट लेने के लिए सारे हमदर्द आते हैं। कांग्रेस से आएंगे, आरजेडी से आएंगे, यूपी जाएंगे तो दूसरे आएंगे, कहीं और जाएंगे, तो यानी कि इनके वोट के टाइम में सारे हमदर्द बन जाते हैं। लेकिन जब इनके मसला हो जाए, इनके औकाफ का मसला हो, इनके हिजाब का मसला हो, इनके साथ मॉब लिंचिंग का मसला हो, इनके साथ जितने भी दूसरे ये सारी चीजें हैं, इन पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज उठाना नहीं चाहता है। और अगर इन तमाम मसाइल पर अगर कोई बोलता है, कोई आवाज उठाता है और खुल करके बोलता है, बबांगे दुहल बोलता है, बिला खौफ खतर बोलता है, वो एक बोलता है 1000 के मुकाबले में बोलता है। जब वो एक बोलता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो लोकसभा में 550 की जो तादाद है, वो सारे खामोश हो जाते हैं। किसी की आवाज नहीं नजर आती है। उसका नाम है असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इसलिए इस वक्त इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई रहबरी कर सकता है, तुम्हारी बात कर सकता है, तुम्हारी क़यादत कर सकता है, तुम्हारे दुख सुख में खड़ा हो सकता है, और बगैर किसी लालच के, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, बगैर किसी लालच के है, तो वो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब सीमांचल में आए। यहाँ सीमांचल के हमारे जो बिहार के जो सदर तेजस्वी यादव है, नहीं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये खत्म हो चुका है, ये बात पुरानी हो चुकी है, किस्सा पुराना हो चुका है। MY समीकरण क्या है? MY समीकरण नहीं है, सिर्फ वाई है, MM नहीं है। MY समीकरण होता है सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा सिंपल उदाहरण देता हूँ। 2020 में चूंकि मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरा नाम जफर मुस्तफा है, मैं नाथनगर विधानसभा से 2020 में पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव, भागलपुर, जी हाँ, भागलपुर नाथनगर विधानसभा 158, पप्पू यादव की पार्टी से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ चुनाव का देखा और बहुत करीब से हाल। भाई वो सीट जहाँ पर मुसलमानों को टिकट देती है आरजेडी, तो वहां पर MY नहीं होता है। वहां पर जो वोट मिल गया मुसलमानों के भरोसे, अगर वो जीत गया तो जीत गया। लेकिन अगर किसी यादव को या किसी और को टिकट मिलता है तो फिर वहां पर MY होता है। इसलिए कि फिर वो सारे हिंदू बन करके उनको जिताते हैं, मुसलमान तो वैसे ही आरजेडी को देता है वोट। इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे सिद्दीकी साहब, जो आरजेडी के जो पुराने कद्दावर दरभंगा के हैं, है ना भाई। वो हार गए। इतना कद्दावर लीडर कैसे हार सकता है भाई? इसलिए कि यादवों ने वोट नहीं दिया उनको। MY का समीकरण वहां नहीं हुआ। तो जहां पर मुसलमान होता है वहां MY नहीं होता। तो इसलिए, हालांकि केवटी विधानसभा में बहुत सारे यादव मुस्लिम है, अगर सपोर्ट कर बिल्कुल है, बिल्कुल है, हर जगह है। केवटी विधानसभा दरभंगा, केवटी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो खैर ये सारी बातें हैं। ये बात वो चाहे जितना कहते नहीं मानते हैं। वक्त एक ऐसी चीज है जो हर दर्द की दवा है, हर मर्ज का इलाज वक्त कर देता है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। आरजेडी का, कांग्रेस का जो अहंकार है ना, ये अहंकार टूटेगा नहीं, चकनाचूर होगा। फिर ये पानी नहीं मांगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी वो हालत होगी ना, ये पानी नहीं मांगे। वो कहते हैं ना, सांप काटा पानी नहीं मांगता, ये पानी नहीं मांगे, इनकी वो हालत होने वाली है। इनको अभी नजर नहीं है, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। इनका अहंकार तो टूटेगा और यही जनता तोड़ेगी। उसमें सिद्दीकी साहब है, फातमी साहब है, आपको अच्छा भाई, इतने सारे हैं ना। अभी आपने देखा होगा ना, ये अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, कहीं आपको दिखा कोई मुसलमान दिखा, कोई नेता दिखा? साहब थे, फातमी साहब थे, कहीं थे ना। क्यों नहीं थे? हम तो नहीं देखे, भागलपुर से गुजरे नहीं दिखे, हम तो भागलपुर के नहीं थे, वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। मधुबनी, सीतामढ़ी, तो वो भाई दरभंगा के रहने वाले, तो उनकी मजबूरी है उनको रखना, वरना तो नहीं, बिहार में उनको लेके चलना था ना भाई। हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी जो मल्ला है, 2% उनकी आबादी, वो राहुल गांधी और तेजस्वी के कांधे पर बैठ करके मैंने पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम डिप्टी CM बनेगा, 50 सीट पे लड़ेगा, 60 सीट पे लड़ेंगे। 2% का दावा, 50-60 सीट का डिप्टी CM का, और 18% वाला कहाँ जाएगा भाई? अब ये मक्कारी, छैयारी, फरेबकारी नहीं चलेगा। बहुत हुआ,
भाई हमें बेवकूफ समझने की गलती ये कर रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं, हम तो मोहब्बत में उनको वोट दे रहे थे, उनको वहां तक पहुंचा थे। लेकिन इन्होंने समझा कि ये सारे पागल है, ये बेवकूफ है, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। अब हम बताएंगे, ये कौम बताएगी, ये माइनॉरिटीज बताएगा कि जिसने अपने कंधे पर बैठा करके तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को, तुम्हें भी वहां कुर्सी तक पहुंचाया, हुकूमत की कुर्सी तक। अब यही वो लोग हैं जो तुम्हारी कुर्सी का टांग एक एक करके खींचेंगे और तुम धड़ाम से नीचे गिर जाओगे।